नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने हिमाचल में हुई भारी क्षति को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखने पर श्रीमती प्रियंका गांधी का किया आभार व्यक्त। आपदा प्रभावितों को निःशुल्क एलपीजी किट एवं राशन प्रदान करेगी प्रदेश सरकार। 31 मार्च 2024 तक प्रदान की जाएगी निःशुल्क राशन की सुविधा। मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना से लाभान्वित होंगे प्रदेश के लघु उद्यमी। लोगों को राहत पहुंचाने के प्रदेश सरकार के प्रयास ला रहे हैं रंग। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी का हिमाचल में बारिश, बाढ़ एवं भूस्खलन के दृष्टिगत हुई भारी क्षति को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखने के लिए आभार व्यक्त किया है। श्रीमती प्रियंका गांधी ने पिछले दिनों अपने हिमाचल प्रवास के दौरान कुल्लू, मंडी तथा शिमला जिले के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया तथा आपदा पीड़ितों से मुलाकात कर भारी क्षति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक इस आपदा में 428 लोग काल का ग्रास बने हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 13,000 से अधिक मकान और भवन पूरी तरह या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। शिमला से परवाणु राष्ट्रीय राजमार्ग और मंडी मनाली राजमार्ग के बड़े बड़े हिस्से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। राज्य की अनेक सड़कों, पेयजल आपूर्ति योजनाओं एवं विद्युत व्यवस्था को भी भारी क्षति पहुंची है। प्रदेश में इस आपदा के कारण अभी तक लगभग 12 से 15,000 करोड़ रुपए का नुकसान आंका गया है। उन्होंने कहा कि इस आपदा की घड़ी में राज्य के लोग पीड़ित लोगों की सहायता करने के लिए आपदा राहत कोष में स्वैच्छिक योगदान कर रहे हैं, परंतु त्रासदी इतनी बड़ी है कि अकेले राज्य सरकार इससे हुए नुकसान की भरपाई नहीं कर सकती। उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि वर्ष 2013 की केदारनाथ त्रासदी की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में बरसात में आई इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, ताकि पीड़ितों को उचित सहायता एवं प्रदेश में क्षतिग्रस्त अधोसंरचना का समुचित पुनः निर्माण सुनिश्चित किया जा सके। प्रदेश में हाल ही की बरसात में प्राकृतिक आपदा के कारण प्रभावित परिवारों को त्वरित राहत एवं सहायता के दृष्टिगत मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश सरकार की ओर से विभिन्न राहत उपायों की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने प्रभावित परिवारों को राहत शिविरों से स्थानांतरित कर किराए पर उपयुक्त आवासीय सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसके तहत आवास किराए पर लेने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 5,000 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। इन प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने अब प्रभावित परिवारों के जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क घरेलू रसोई गैस कनेक्शन किट प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस किट में एक एलपीजी सिलेंडर, प्रेशर रेगुलेटर, हॉट प्लेट, सुरक्षा पाइप शामिल होंगे और एलपीजी घरेलू रिफिल और ब्लू बुक की लागत सहित सभी संबंधित खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। राज्य सरकार के इस कदम से आपदा प्रभावित परिवारों को बिना किसी वित्तीय बोझ के खाना पकाने सहित अन्य सुविधाएं सुनिश्चित हो सकेंगी। राज्य सरकार प्रभावित परिवारों को एलपीजी गैस कनेक्शन के अलावा निःशुल्क राशन भी उपलब्ध करवाएगी। इस आवश्यक सामग्री के राशन पैकेज में 20 किलोग्राम गेहूं का आटा, 15 किलोग्राम चावल, 3 किलोग्राम दाल, 1 लीटर सरसों का तेल, 1 लीटर सोया रिफाइंड तेल, 1 किलोग्राम डबल फोर्टिफाइड नमक और 2 किलोग्राम चीनी शामिल है। निःशुल्क राशन की ये सुविधा 31 मार्च 2024 तक प्रदान की जाएगी, जिससे प्रभावित परिवारों को खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। संबंधित जिला नियंत्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और खाद्य निरीक्षक इन आवश्यक वस्तुओं का उचित वितरण किराए के आवास में रहने वाले प्रभावित परिवारों तक सुनिश्चित करेंगे। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ये पहल इस चुनौतीपूर्ण समय में आपदा प्रभावित परिवारों के प्रति सहानुभूति रखते हुए उन्हें पूर्ण सहयोग प्रदान करने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। सरकार आवश्यकता के समय तत्काल राहत और सहायता प्रदान करने के लिए पूरे समर्पण के साथ कार्य कर रही है तथा प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति तक पहुंचने और अपने उपलब्ध संसाधनों से उन्हें सहायता प्रदान करने का हर संभव प्रयास कर रही है। प्रदेश सरकार सर्व कल्याण, सर्व उत्थान की सोच से समाज का समावेशी विकास सुनिश्चित कर रही है। सरकार सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए कल्याणकारी योजनाओं को अमली जामा पहना रही है। लघु उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान करने और कौशल आधारित श्रमिकों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना शुरू करने का निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 50,000 रुपए तक के ऋण पर 50% ब्याज उपदान प्रदान किया जाएगा। प्रदेश सरकार की ये पहल राज्य के छोटे मध्यम उद्यमियों के लिए वरदान साबित होगी। छोटे और मध्यम उद्यमी धन के अभाव के कारण अपने व्यवसाय का विस्तार नहीं कर पाते और व्यावसायिक रूप से उनके लिए तरक्की की राहें बंद हो जाती है। प्रदेश सरकार ने उनकी इस समस्या का समाधान करने और समाज के इस वर्ग को आर्थिक रूप से मजबूत करने के उद्देश्य से बिना सुरक्षा जमानत के ऋण की एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है। ये योजना छोटे उद्यमों और कौशल आधारित श्रमिकों जैसे मोची, दर्जी, बार्बर, मोबाइल रिपेयरिंग विक्रेता, सब्जी व फल विक्रेता और ग्रामीण क्षेत्रों में अपना व्यवसाय संचालित करने वाले छोटे उद्यमियों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। योजना के प्रारंभिक चरण में 18 से 55 वर्ष के आयु वर्ग के 75,000 व्यक्तियों को शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना का सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने 40 करोड़ रुपए के पर्याप्त बजट का प्रावधान किया है। डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस विभाग द्वारा इसके लिए एक ऑनलाइन आवेदन प्रणाली तैयार की जाएगी, जिसके माध्यम से संपूर्ण ऋण अनुमोदन प्रक्रिया के लिए आवेदन किया जा सकेगा। ये पहल छोटे उद्यमियों के सशक्तिकरण और राज्य की अर्थव्यवस्था को संबल प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। ये योजना छोटे उद्यमियों वित्तीय संसाधनों के अभाव के कारण आर्थिक उन्नति में आ रही बाधाओं का समाधान करेगी। इस योजना के क्रियान्वयन से राज्य की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार आमजन की सेवा के लिए समर्पित है और वंचितों के जीवन में सुधार लाने और उनकी आजीविका बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। सरकार प्रदेश के लोगों को प्राकृतिक आपदा के कारण किसी भी प्रकार की असुविधा से निजात दिलाने के लिए तत्परता से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशानुसार सभी जिलों के उपायुक्त जनजीवन सामान्य करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं। जिला किन्नौर के न्यूगलसरी में 7 सितंबर 2023 की रात को भारी भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 अवरुद्ध होने से जिला किन्नौर संपूर्ण राज्य से कट गया। राज्य सरकार ने तत्परता के साथ कार्य कर वैकल्पिक प्रबंध किए और जिला के लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए जिला के विभिन्न विभागों को सक्रियता से कार्य करने के निर्देश दिए। बाधित राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 पर लोगों की आवाजाही के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम के माध्यम से सुविधा, लोक निर्माण विभाग द्वारा पैदल यात्रियों के लिए वैकल्पिक मार्ग के निर्माण तथा गृह रक्षक विभाग द्वारा जरूरतमंद व दिव्यांग यात्रियों को सहायता प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है। पुलिस विभाग द्वारा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसके अलावा जिला प्रशासन द्वारा अवरुद्ध मार्ग की बहाली के कार्य में लगे श्रमिकों तथा यात्रियों के लिए भोजन व पानी का उचित प्रबंध किया गया है। जिला के स्वास्थ्य विभाग द्वारा यात्रियों, श्रमिकों व अन्य व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य शिविर स्थापित किया गया है। स्वास्थ्य शिविर में प्राथमिक उपचार व आपातकालीन सेवाएं प्रदान की जा रही है। न्यूगलसरी में स्थापित अस्थायी शिविर में रिकांगपिओ क्षेत्रीय अस्पताल द्वारा आईजीएमसी शिमला व राजकीय अस्पताल खनेरी रामपुर को रेफर किए गए मरीजों को सुविधा प्रदान कर स्थानांतरित किया जा रहा है। शिविर में अब तक 212 व्यक्तियों की स्वास्थ्य जांच की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त आपातकालीन स्थिति के लिए 2 एम्बुलेंस भी तैनात की गई है। इस शिविर में स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों द्वारा 54 दुर्घटना संबंधित मामले दर्ज किए गए हैं, जिससे 6 मामूली रूप से घायल व्यक्तियों और 1 गंभीर रूप से घायल श्रमिक को नागरिक अस्पताल भावानगर रेफर किया गया। जिला प्रशासन द्वारा निचार तहसील की महिला सुश्री गंगा देवी को हेलीकॉप्टर के माध्यम से आईजीएमसी शिमला उपचार के लिए लाया गया। इसी कड़ी में नागरिक अस्पताल भावानगर के चिकित्सक डॉक्टर हितेंद्र ने हिमाचल समाचार को बताया। जैसे हमें इंफॉर्मेशन मिली कि न्यूगलसरी में मैसिव लैंडस्लाइड हुआ है, उसके बाद हमने अपने टीम को ऑर्गेनाइज किया और फ्रॉम दैट डेट हम यहाँ पे अपना कैंप लगा के बैठे हैं ताकि जितने भी टूरिस्ट है, जितने भी यहाँ पे वर्कर्स है और एम्प्लॉयज़ है, उन्हें कोई भी प्राथमिक उपचार की ज़रूरत हो या फिर किसी भी तरह की कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो, उसे हम अपनी स्वास्थ्य सुविधाएं दे सकें। इसके अतिरिक्त उद्यान व वन विभाग द्वारा जिला किन्नौर के बागवानों व किसानों की फसलों को समय पर मंडी पहुंचाने के लिए रज्जू मार्ग की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जा रही है, जिसका संचालन उद्यान विभाग द्वारा किया जा रहा है। न्यूगलसरी में बड़ा कंबा के रज्जू मार्ग के माध्यम से जिला में कुल 48 सिलेंडर तथा 258 बैग सब्जी के पहुंचाए जा चुके हैं। जिला में अब तक सेब के 1911 फुल बॉक्स, 70 हाफ बॉक्स तथा 2087 सेब की करेटे मंडियों तक पहुंचाई जा चुकी है। इसके अलावा 1534 बैग मटर भी मंडियों तक निर्यात किए जा चुके हैं। हिमाचल समाचार को आसरंग के बागवान श्री महेंद्र सिंह ने बताया। 7 तारीख के मध्य रात्रि
NH बंद होने से किसानों को बहुत मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। मतलब किसानों का मटर और सेब ठीक मतलब पीक सीजन पर था, जिसमें राज्यसभा व बागवानी मंत्री श्री जगत सिंह नेगी के माध्यम से मतलब जोरों शोरों से काम चल रहा है और उसके बावजूद 2 राज्यों मार्ग उन्होंने लगाया है, जिससे हम अपना फसल सेब व मटर मतलब मंडियों तक पहुंचाने के लिए सक्षम रहे और उनकी नेतृत्व में ये सारी चीज़ें चल रहा है। जिला किन्नौर के बागबानों के लिए किन्नौर काजा सड़क के माध्यम से भी सेब की फसल को निर्यात किया जा रहा है और अब तक करीब 1136 मीट्रिक टन सेब वाया किन्नौर काजा सड़क से निर्यात किया जा चुका है। वर्तमान में जिला में 14,507 लीटर पेट्रोल तथा 30,137 लीटर डीजल उपलब्ध है तथा पूह विकासखंड में 4,000 लीटर पेट्रोल व डीजल उपलब्ध है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण उत्पन्न विकट परिस्थितियों से लोगों को हर संभव राहत पहुंचाने की प्रदेश सरकार की मुहिम जन जन के हृदय को छू रही है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।